या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण। भगवती का चौथा स्वरूप और माँ की स्वरूप की कौन से रंग के वस्त्र पहनकर पूजा और उपासना करनी चाहिए। माँ का चौथा स्वरूप अर्थात माँ कूष्मांडा का स्वरूप। माँ कूष्मांडा का पूजन किसके पुष्पों से करनी चाहिए और माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग कौन सा है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। नवरात्रि के मध्य चतुर्थ दिवस माँ के चौथे स्वरूप अर्थात माँ कूष्मांडा की पूजा और उपासना की जाती है। वर्ष 2025 में चैत्र वासंत नवरात्रि के मध्य 1 अप्रैल सन 2025 को भगवती कूष्मांडा की पूजा और उपासना की जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवती कूष्मांडा अपनी मंद मंद मुस्कान से सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। मां का मन बड़ा ही पवित्र है और मां बड़ी ही शांत स्वभाव की है। मां कूष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान करने से, इनकी पूजा और उपासना करने से व्यक्ति के समस्त रोगों का शमन होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, नवरात्र के चतुर्थ दिवस मां के चौथे स्वरूप अर्थात मां कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना एक और जहां रक्त अर्थात लाल अथवा श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर मां कूष्मांडा को लाल पुष्प और विशेष रूप से गुड़हल के पुष्प अति प्रिय है। मां कूष्मांडा की गुड़हल के पुष्पों से पूजा और उपासना करने से उपासक को मां की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, वहीं दूसरी ओर मां कूष्मांडा का सबसे प्रिय नैवेद्य है मालपुआ। इसीलिए नवरात्र के चतुर्थ दिवस मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करते समय मां को मालपुआ का भोग विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करने से एक और जहां व्यक्ति को रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होती है, मां कूष्मांडा अपने उपासक को शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्रदान करती है, व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति की बुद्धि भी विकसित होती है। व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। जो व्यक्ति मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी किसी के पराधीन नहीं रहते हैं और मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति की एक और स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत ही कुशाग्र प्रवृत्ति की हो जाती है। मां कूष्मांडा की कृपा दृष्टि से व्यक्ति को निर्णय लेने में कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, अर्थात मां कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना विशेष लाभदायक होती है। जो व्यक्ति विशेष तौर से वाणी से संबंधित व्यवसाय में हो अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, लॉ अर्थात जो लोग वकालत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, अथवा जो लोग लेखन विशेष रूप से बैंकिंग के सेक्टर में जो कार्य करते हैं, उनके लिए मां कूष्मांडा की पूजा और उपासना किसी वरदान से कम नहीं होती है। जिन जातकों की पत्रिका में बुध ग्रह योग कारक होकर प्रतिकूल भाव में होते हैं, अस्त
या नीच या बकरी भाव में होते हैं, उनके लिए कूष्मांडा की पूजा उपासना करने से एक ओर जहां बुध ग्रह को बल प्रदान होता है, वहीं दूसरी ओर भगवती कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी बहुत ही तीव्र हो जाती है। नवरात्र के चतुर्थ दिवस भगवती कूष्मांडा की पूजा और उपासना की आपको अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।